दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल जॉर्ज फ्राइडनबर्ग जो ट्रायरर हैं ऑस्ट्रेलियन फेडरल गवर्नमेंट के, उन्होंने बजट रिप्रेजेंट किया, ऑस्ट्रेलिया का बजट 2021। और इस बजट के अंदर जैसे मैंने उसमें बताया था कि बजट में मेनली जो ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स के हवाले से जो न्यूज़ है जी, वो ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स तो मेनली उसमें क्लोज रहेंगे और ये क्लोजर जो है वो मिड 2022 तक जो है वो जारी रहेगा। अब बजट डिटेल्स कुछ जो सामने आ रही हैं उस हवाले से आप लोगों को अपडेट करता चलूँ कि इस बजट में अब इन्होंने जो जॉर्ज फ्राइडनबर्ग हैं उन्होंने मैंने कल अपने जो वीडियो थी उसमें एक कमेंट जो था वो टैग किया था और उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से उन्होंने ये बताया था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका फेज रिटर्न और कुछ प्लान्स जो हैं वो भी इस बजट का हिस्सा बनाए गए हैं। मेनली यानी मेजर रिटर्न ऑफ स्टूडेंट्स तो पॉसिबल नहीं होगा 2021 के अंदर, लेकिन लेटर दिस ईयर इन 2021 कुछ फेज्ड रिटर्न जो है वो शायद पॉसिबल हो सके और वो किन ममालिक से होगा और वो किन डिग्रीज़ के लिए होगा ये अभी उसमें कुछ कहना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो उन्होंने कंट्रीज़ का अगर कुछ जिक्र किया तो उन्होंने लो रिस्क कंट्रीज़ का उसमें बताया है। आज स्टडी इंटरनेशनल ने भी ये न्यूज़ और इसी तरह से news.com.au के ऊपर भी इनकी जो न्यूज़ है वो मौजूद है, वो आप उसको वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। एज़ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स के इसमें जो बताया गया है, स्मॉल फेज प्रोग्राम्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कमेंस इन लेट 2021 एंड ग्रेजुअल इंक्रीज फ्रॉम 2022। तो ये 2022 मतलब यानी जून और जुलाई 2022 से ये कुछ ग्रेजुअल इंक्रीज जो है वो इनकी स्टार्ट होगी। अब इसमें जो इनका बजट पेपर नंबर 1 है उसकी जो की अजम्पशन है और उसमें जो इकनॉमिक फोरकास्ट किया गया है उसमें ग्रेजुअल रिटर्न जो टेम्प्रेरी परमानेंट माइग्रेंट्स हैं उसके हवाले से, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से उसमें बताया गया है कि स्मॉल फेज प्रोग्राम जो है अब वो इसमें 2021 में शुरू होगा और ग्रेजुअल इंक्रीज़ जो है वो 2022 से होगी। अब इसमें एक्सेप्शन ऑफ पैसेंजर्स जो है वो उन्होंने कहा है सेफ़ ट्रैवल जोन्स, जो जैसे जो ट्रैवल बबल ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के साथ बनाया था और इसी तरह का वो ट्रैवल बबल सिंगापुर, मलेशिया और इसी तरह चाइना, साउथ कोरिया और वियतनाम वगैरह के साथ भी बनाने जा रहे हैं। तो ये सेफ़ ट्रैवल जोन्स कुछ जो एक्सपेक्टेड है वो मटेरियलाइज होंगे इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो इसमें जो की इनिशिएटिव्स हैं वो उनका उन्होंने जिक्र किया है कि जो क्योंकि जिस तरह से इनकी इकोनॉमी हिट हुई है ड्यू टू द लैक ऑफ इनरोलमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एजुकेशन सेक्टर इस वक्त एक बड़ी तबाही का शिकार है। तो इसमें उन्होंने कुछ हिंट इस हवाले से दिया था कि वो कुछ ना कुछ जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिटर्न के हवाले से कोई प्लान जो है वो इस ईयर के एंड यानी लेटर दिस ईयर माइट बी आफ्टर अक्टूबर वो कोई प्लान जो है वो सामने लेके आएंगे। ऑस्ट्रेलिया बजट में इसी तरह उन्होंने जो वर्क आवर का कैप्स था फॉर स्टूडेंट्स इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी उसको भी रिमूव किया है और इसमें जो 40 आवर्स की लिमिट थी, फोर्टनाइटली लिमिट ऑफ 40 आवर्स वर्किंग आवर्स, उसको ख़त्म किया गया है हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़म की जो इंडस्ट्री है उसमें। अब अगर पाई न्यूज़ की हम नेक्स्ट बात करें तो पाई न्यूज़ ने अपने इसमें जो है आर्टिकल में बताया जी कि ऑस्ट्रेलिया का जो बजट है उसमें यूनिवर्सिटीज़ विल हैव मोर वर्स्ट पिक्चर, क्योंकि इन्होंने पहले जिक्र किया था कि 2021-22 के बजट में कल इन्होंने बताया कि $19 बिलियन की फ़ंडिंग जो है वो यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए उन्होंने रखी है और इससे जो कुछ 30,000 मोर प्लेसेस जो हैं इस साल वो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में ऐड की जाएंगी। लेकिन इसमें जो पहली कमिटमेंट थी अक्टूबर से $1 बिलियन की फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें डिक्लाइन आया और वो फंडिंग भी अभी तक उनको प्रोवाइड नहीं की गई है। तो यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया ने इसमें ये कहा है, उनकी ये प्रेडिक्शन है कि हायर एजुकेशन सेक्टर जो है वो उन्होंने जैसे पिछले साल $1.8 बिलियन का रेवेन्यू लॉस किया और इस साल वो $2 बिलियन का रेवेन्यू लॉस करेंगे। और इसमें जो $53 मिलियन की टारगेटेड सपोर्ट है वो इंग्लिश प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के लिए रखी गई है। तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस बजट के अंदर अगेन दे आर दी लूज़र्स और उसमें यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो कुछ भी इतना ख़ास नहीं रखा गया। SBS पंजाबी की जो बजट अपडेट है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन प्रोग्राम, स्किल्ड माइग्रेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से दे हैव सेड के इसमें जो मेनली बताया गया कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हैं वो नेक्स्ट 12 मंथ्स मेनली वो क्लोज रहेंगे। तो इसमें ये जो कॉशियस मेजर्स हैं
ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की उन्होंने वो ली हैं। इसमें मेनली जो पॉइंट्स हैं, जो हाईलाइट्स हैं, उसमें नंबर 1 यही थी कि माइग्रेशन प्लानिंग लेवल्स जो हैं दे विल रिमेन द सेम एज़ लास्ट ईयर एट 1,60,000, यानी 1,60,000 तक जो है वो माइग्रेशन प्लानिंग के जो माइग्रेशन नंबर्स हैं वो लास्ट ईयर तक ही उन्होंने रखे हैं जी। फोकस होगा ऑन शोर स्किल्ड माइग्रेंट्स पे एंड स्पेशल कंसिडरेशन फॉर पेरेंट वीज़ा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वर्किंग इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर नो लॉन्गर फेस अ कैप ऑन दी वर्किंग आवर्स। तो ये सीलिंग जो है वो एक उन्होंने उसमें से उसको लिफ्ट किया है। इसके अलावा जो और अगर हम इसमें जिक्र करें माइग्रेशन का, तो प्लानिंग लेवल्स में पहले इंक्लूड किया उन्होंने 79,600 स्किल्स एंड 77,300 फैमिली स्ट्रीम प्लेसेस हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इसमें जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से उन्होंने इतना ज़्यादा इसमें काम नहीं किया है और बॉर्डर क्लोजर अभी तक उसी तरह परसिस्टेंट है। फेज़ रिटर्न का SBS पंजाबी ने भी इसको कोट किया है कि फ़ेज़ रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो पॉसिबल है और ये उनके बजट पेपर नंबर 1 जो उनका है उसकी की असम्पशन है। बजट 2021-2022 को इंडियन कम्युनिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने अपनी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया है और इसमें ऑस्ट्रेलियन इंडियन कम्युनिटी है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, माइग्रेशन एजेंट्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, दे ऑल सेड दैट दे फील लेट डाउन विद द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स माइग्रेशन रिलेटेड अनाउंसमेंट इन द बजट। इसमें जो बजट हाईलाइट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टैंडर्ड ओवरसीज सेज के अनाउंसमेंट ऑन रीओपनिंग बॉर्डर्स इन मिड 2022 हैज़ डैश्ड देयर होप्स। और नंबर 2 पे यूनिवर्सिटीज़ रिमेन द नेट लूजर्स इन दिस बजट, हायर एजुकेशन एक्सपर्ट सेज, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटीज़ जो है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ उनके लिए कुछ भी ख़ास नहीं रखा गया है। और गवर्नमेंट इंटेंट्स टू कीप द माइग्रेशन प्रोग्राम सीलिंग एट 1,60,000 जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। कनाडा को अगर हम देखें स्टडी इंटरनेशनल के हवाले से, तो कनाडा इज़ नाउ द मोस्ट अट्रैक्टिव स्टडी डेस्टिनेशन। एजेंट्स ने ये कहा है जी। कल का एक इनकी जो न्यूज़ थी स्टडी इंटरनेशनल की, दे हैव सेड कि कनाडा विंस द टाइटल ऑफ मोस्ट अट्रैक्टिव स्टडी डेस्टिनेशन। इसमें जो 63% ऑफ एजेंट्स हैं, एजुकेशनल एजेंट्स हैं, दे हैव सेड कि कनाडा एज वेरी अट्रैक्टिव अहेड ऑफ UK एंड ऑस्ट्रेलिया। UK को 51% के करीब वोटिंग की गई है और इसी तरह 49% ऑस्ट्रेलिया के लिए वोटिंग की गई है। तो ये जो 900 एजेंट्स हैं अराउंड 73 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, दे हैव सेड कि कनाडा इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर हायर एजुकेशन। अब इसमें जो कनाडा के मेनली जो अट्रैक्टिव चीज़ है कनाडा के हवाले से, वो स्पेसिफिक मेजर्स हैं दैट हैव बीन पुट इन प्लेस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसमें पॉलिसीज़, कैनेडियन पॉलिसीज़ जो हैं और उसका जो मैसेज गया है टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये होप और उनको क्लियरली ये कम्युनिकेट और पॉजिटिवली ये कम्युनिकेट किया गया था थ्रू आउट द पेंडेमिक, द बॉर्डर्स आर ओपन फॉर दैम। तो ये जो चीज़ थी इसने एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर डाला है और तकरीबन 40,000 जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक परमानेंट रेजिडेंस का पाथवे दिया गया था कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। सो दिस ऑल हैज़ प्लेड अ पिवटल रोल इन द रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने कैनेडियन पॉलिसीज़ को जो है वो बहुत ही सराहा है इस हवाले से। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने पेंडेमिक पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से काबू पाया था, तो दे शुड हैव द मोर एनरोलमेंट नंबर्स, लेकिन उनकी स्ट्रिक्ट बॉर्डर पॉलिसीज़ जो हैं उसने ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सेक्टर को बुरी तरह से तबाह किया है जी। सो कनाडा हैज़ वन द प्लेस इन द स्टूडेंट्स परसेप्शन सर्वे और इस तरह एजेंट्स परसेप्शन सर्वे, एंड हैज़ बिकम द मोस्ट अट्रैक्टिव स्टडी डेस्टिनेशन for the international student. And have a good care of yourself, have a good care of your loved ones. Stay safe, stay home, take care, bye.